हालाँकि अभी तुमने चैट टैग की वीडियो देखी होगी, तो उसकी शादी होने वाली है अगले साल, तो बढ़िया यार, कांग्रेस टू अपना चैट टैग भाई। तो यार मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल सारे यूट्यूबर्स लड़की को एक तरह से हेट करते हैं, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, पर उनको हाई वैल्यू मैन वुमेन चाहिए, हाई वैल्यू गर्ल चाहिए एक्चुअली उनको। ये उन्होंने दिमाग में थॉट्स बना रखे हैं कि मेरे को तो इतनी परफेक्ट गर्ल चाहिए ना भाई, जैसे मैं परफेक्ट हूँ वैसे ही। एक्चुअली में ये नहीं है भाई, रिलेशनशिप्स की शुरुआत ही होती है इम्परफेक्शन से। मतलब रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत इम्परफेक्ट होते हैं भाई, मतलब बिल्कुल भी उनमें कोई स्टेबिलिटीज़ का होने के चांसेस नहीं होते। जैसे चैटक भाई का 5 साल रिलेशनशिप, मेरे भी मतलब काफ़ी लंबे रिलेशनशिप है। जो यूट्यूबर्स हैं वो रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम जैसे कि अट्रैक्ट होता है, एक लड़का लड़की के लिए अट्रैक्ट होता है और एक लड़की लड़के के लिए अट्रैक्ट होती है। जैसे भगवान हमारे गॉड्स के अंदर भी शिव जी, पार्वती और राधा कृष्ण, इनसे में हम देख रहे हैं ना, तो मतलब लड़का लड़की के लिए बना है भाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर यही है कि हम खुद को इम्प्रूव करे जा रहे हैं, पर एक हमारा मेन गोल जो कि इसी कारण के बना है, एक लड़का लड़की के लिए बना है। मतलब हमारा मेन है यही कि हम लड़की को कैसे रख पा रहे हैं भाई। हम खुद में तो एटीट्यूड है, हमारे में जिम है बहुत तगड़ा, हम मतलब भाई लड़की तो भाई आएँगे तो उसको भाव नहीं देंगे हम। मतलब कितने यूट्यूबर्स का कहना है एक्चुअली में ये चीज़ है कि हम मतलब काली लड़कियों को भाव नहीं देते और गोरी लड़की को। भाई काला-गोरा होता है, इतना डिपेंड करता है, पर क्या पता वो काली लड़की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मैन हो, सुंदर हो। यार ऐसे काले रंग से सुंदरता नहीं होती, है ना? एक्चुअली में एक लाइव में देखा था मैंने, यूट्यूबर ने बोला था कि काली लड़की, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी कोई बात नहीं भाई, हर किसी की सोच है। एक लड़की कैसे कैसे रखी है, हमें यही चीज़ें तो सीखनी है हमने। एक लड़की को हम कैसे, अगर तुम रिलेशनशिप में नए-नए आओगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की प्रॉब्लम है, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी उसमें काम ही नहीं आएगी, मतलब लुक्स मैक्सिंग जर्नी, चीज़ें उसमें इतनी काम ही नहीं आएगी, जितनी क्या चीज़ें आएगी, हमारा दिमाग काम आएगा कि हम कैसे इनको हैंडल कर पा रहे हैं। मैं ये गर्लफ्रेंड की ही बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में अगर तुम्हारी फ्रेंड्स भी है ना, अगर तुम्हारी दोस्त भी है, तुम उसको भी कैसे रख सकते हो? क्या तुम उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? प्रोटेक्ट कर पा रहे हो एक्चुअल में क्या अपनी दोस्त को? तो भाई उनको चीज़ें समझने की कोशिश करो। दुनियादारी में तुमने एक बहुत बड़ा कोट सुना होगा कि लड़कियों को तो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो भाई अगर तुम समझने लग जाओगे ना, तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे भाई लड़कियों को समझने के लिए। क्योंकि लड़कियों को समझना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन तो नहीं है। मैं फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ, पर भाई सच बता रहा हूँ, लड़की को अगर तुम्हारी फ्रेंड है ना, अगर तुम अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो भाई लड़कियों को समझना इन द सेंस उनको, मतलब उनको प्यार देना, रोमांटिक बन जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तुम खुद के लिए एक आदमी, अगर तुम अकेले हो ना, लड़का दुःख कभी नहीं बाँटता। एक्चुअल में लड़का दुःख उसी को बाँटता है जिससे वो दिल का बहुत ज़्यादा क्लोज़ समझता है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ समझता है। तो भाई अपना क्लोज़ पार्टनर बना लो, कोई ऐसी दोस्त बना लो जो तुम्हारी बहुत क्लोज़ है। एक लड़के का भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यूँ नहीं है लड़का बिल्कुल मैस्कुलिन है। मतलब बिल्कुल इसमें ये नहीं आती, कोई गिल्ट की बात नहीं है भाई, अगर तुम्हारी दोस्त है, तुम दोस्त को अपनी बात शेयर कर रहे हो, उसको एडवाइस ले रहे हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, तुम्हें उस मतलब लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही दिखेगा। तो भाई लड़की के साथ रहना भी बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है भाई ये। जो मतलब हेट करते हैं शारिंटन भाई भी कि लव वव में मत पड़ो। हाँ, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए लव वगैरह तो आड़े पड़ता है, पर इतना भी नहीं। उससे तुम्हें लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलती है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़का-लड़की में ही होता है। तुम्हारी माँ और बेटे में हो सकता है, तुम्हारी बहन और भाई में रिलेशनशिप हो सकता है। तुम अपनी माँ को कैसे समझ रहे हो, तुम पिताजी को कैसे समझ रहे हो, अपनी बहन को कैसे समझ रहे हो। तो भाई ये पिता मतलब माँ और बहन तो लड़की ही है ना, तो उसको समझना कितना इम्पोर्टेंट है यार। उनको तुम उनकी चीज़ें समझ रहे हो, उनकी नीड समझ रहे हो कि भाई वो परेशान है, तो मैं इनको एक बारी सहारा तो दूँ। तो यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है यार। मतलब चैट भाई ने भी इतना बढ़िया रिलेशनशिप अपना 5 साल का हाइड करके रखा, बहुत अच्छी बात है भाई, सीधा शादी करेगा वो बंदा। वो खुश है अपनी लाइफ़ में। तो भाई लड़कियों को रखना सीखो, लड़कियों को रखना इन द सेंस, तुम मतलब वो फक बॉय वाला बंदा मत बन जाओ कि भाई क्योंकि तुम अगर मैं जानता हूँ कि जेन ज़ी जनरेशन के अंदर फक बॉय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत, हद है। तो भाई इस जनरेशन से बाहर निकलो, एक रियल मैन बन जाओ यार, रियल मैन, जो कि एक हाई वैल्यू मैन, अपनी वुमेन को हाई वैल्यू तुम खुद बनाओगे और खुद हाई वैल्यू बनोगे। अपनी वुमेन को तुम खुद हाई वैल्यू बनाओगे और खुद भी साथ में हाई वैल्यू बन जाओगे भाई। दोनों ही तो एक ही बात है।
दोनों आपस में इम्प्रूवमेंट होती है। रिलेशनशिप का मतलब यही है कि साथ में इम्प्रूव होना। मैं और तुम साथ में इम्प्रूव हो रहे हैं, ये भी तो एक रिलेशनशिप है। हमारे अगर इमोशंस है वो बाहर आएंगे। जहाँ तुमने गुस्सा करना है वहाँ तुम गुस्सा करोगे, जहाँ तुम्हें प्यार दिखाना है, जिसे तुम्हें प्यार दिखाना है वहाँ तुम प्यार दिखाओगे। एक्चुअली में यही तो इमोशन, हम इंसान इन्हीं चीज़ों में तो अलग हैं, वरना जानवर ना बन जाते अगर हम डम होते, मतलब डम ना बन जाते अगर हमारे पास इमोशंस ना होते। तो भाई इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मतलब तुम्हारे हर तरह के इमोशन है, हमारी एवोल्यूशन ने हमको ऐसा ही बनाया है, इमोशनली जानवर है भाई हम, इमोशनली। तो भाई अपने इमोशन को बाहर निकाल लो। अगर तुम्हारी फ्रेंड है तो बनाओ, क्योंकि वो भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही जर्नी है। अगर तुम्हारी लड़की, तुम्हारी मतलब फ्रेंड तुम्हें कुछ सिखा रही है तो भाई उसकी एडवाइस ध्यान से सुनो, कि क्योंकि आगे जाके तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही रहना है। रिलेशनशिप में अगर लव फैक्टर आएगा आ जाएगा ना तुम्हारा, तो तुम आगे इम्प्रूव करोगे, क्योंकि हम ज़्यादातर फैमिली के साथ ही रहते हैं। माना कि आगे जाके हम मतलब फैमिली में जॉब करने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, पर ज़्यादातर हम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, अपनी माँ के साथ रहेंगे। तो भाई बहुत ज़रूरी है उनको जानना। उनको जान लोगे ना तुम, खुश रहोगे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। तो भाई यार, तो लड़कियों को इतना ज़्यादा हेट मत करो कि भाई मतलब सेल्फ आड़े ना अड़ाओ कि भाई ये मेरे आड़े है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के तो आड़े आ रही है, पर एक्चुअल में नहीं आ रही भाई, वो तुम्हें सपोर्ट कर देगी, लुब्रिकेट कर देगी भाई तुम्हें। तो भाई यार, एज अ बड़ा भाई समझ के भाई मतलब थोड़ा प्यार दिखा दो, तुम लाइक वगैरह कर दिया करो, अगर कमेंट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है यार तुम्हारी बात। तो यार चैट टैग की शादी में जाना है, इतना इम्प्रूव, इतना मतलब मेरे को कर दो कि मैं चैट टैग की शादी में अटेंड कर सकूँ यार। तो लेट्स गो, दिस बॉय मैरी, गेट अप बडी।